राधे राधे दोस्तों। जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाती है। ये महापर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्षमी की सप्तमी से शुरू होती है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नौमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती हैं। इसमें एक कथा प्रचलित है सुखिया दुखिया की। जीवित पुत्री का व्रत से तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ये कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें दो बहन सुखिया और दुखिया हैं। दो बहनें, दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम करती, साफ़ सफाई करती, खाना बनाया करती और जो खाना बच जाता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों बहनें को 2 पुत्र हुए, यानी कि सुखिया के 2 पुत्र और दुखिया को 2 पुत्र हुए। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जितिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकाली उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी, यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल था उसे अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना खाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर चावल की खुर्दी और साग की डंठल से बच्चों को खाना बना के खिला दिया और खुद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया ने पूछा कि आप कौन हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए, आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी। तो उस बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों ना खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और सागर का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतने रात में अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊँगी। तो बूढ़ी औरत को दुखिया कहती है, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर ही सो जाती है। कुछ देर बाद उसे दीर्घ शंका लगती है, पोटी लगती है। बोली, कहाँ करूं, मेरे घर में तो बाथरूम है नहीं। दुखिया ने कहा, आप उधर कोने में कर लो। तो बूढ़ी औरत पूछती है कि मैं क्या करूं, मुझे तो पतली पोटी हो रही है। दुखिया नींद में कही कि कर दो, मैं सुबह साफ़ कर दूंगी। इसके थोड़े देर बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूं। इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ़ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कुछ सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती हैं। दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं और वह दौड़ कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ कर लें तब नहाएं। लेकिन जब वह घर आती है तो देखती है कि कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है कि जिमूत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप लेकर आए, मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई। सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है, यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला था, बोला कि सोना नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं और नापोगे सोना, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है तराजू मांगा है तो कुछ तो ज़रूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, जो भी नपेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नपा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है उसके यहाँ तो सुखिया तराजू को उलट पुलट कर देखती है तो तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना
लगा हुआ चिपका दिखाई देता है। यह दुख देखकर दुखिया को वो सोचती है कि इसलिए दुखिया मेरे घर नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है, और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ आया, दुखिया का मन से सच्ची तो और भोली थी ही, इसलिए वह उस रात वाली सारी घटना बता दी। सुखिया के मन में लालच आ गई, इसलिए इसे ईर्ष्या होने लगी। दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। अगले साल दोनों ने बहनों ने व्रत रखा। जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रखी, और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल रखकर वही बनाया। पूजा पाठ खाकर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर ही रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आया। बूढ़ी औरत ने बोला मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो। इस पर सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगी। सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे रात में दिखाई नहीं देता। तो सुखिया ने कहा कोई बात नहीं, आप यहीं सो जा। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया ने बोला वहीं कोने में कर दो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया बोलती है कि अब मैं अपना हाथ कहाँ साफ़ करूं। तो सुखिया ने कहा मेरे सर में साफ़ कर लीजिए। अब बूढ़ी औरत सुखिया के घर सर पर अपना हाथ साफ़ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसके घर में गंदगी फैली हुई रहती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी रहती है। सब देखकर सुखिया दुखी हो जाती है। उसे अपनी बहन पर गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया कहती है कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीमूत वाहन भगवान आए थे, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं दिए परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ होने के बावजूद उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दोस्तों, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। घर आया अतिथि का जितना आपको बन सके उतना स्वागत करना चाहिए। इस जितिया पर्व में जीमूत वाहन भगवान से आशीर्वाद लीजिए। शाम के समय कथा सुनिए और सब बच्चों का मंगल हो। हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब कोई दुखी न रहे संसार में। हमारे धर्म में सब लोग सुखी हों और दूसरे के भी धर्म में सब लोग सुखी हों, हम लोग ऐसा कहते हैं आए हैं। इसलिए इस जितिया की बहुत बहुत बधाई। आप सब माताओं को बहुत बहुत बधाई। सबके बच्चे दीर्घायु हों, जीमूत वाहन भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। जय राधे राधे। दोस्तों, जितिया का पारण सूर्योदय के बाद ही कीजिएगा और जो माताएं